क्या ईश्वर है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा है। कोई इसे पत्थरों में ढूंढ रहा है तो कोई आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन सच क्या है? क्या वो हमारी इन छोटी आंखों की पकड़ में आ सकता है? आज के निरंकारी संवाद में एक जिज्ञासु भक्त अपने मन की उलझने एक महात्मा के सामने रख रहा है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि जवाब आपके भीतर छुपा है। महात्मा जी, धन निरंकार जी, मन बहुत अशांत है। ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, पर कभी कभी लगता है कि क्या जो मैं मान रहा हूं वो सच है। देखिए, ये मोबाइल मेरे सामने है, मैं इसे देख रहा हूं, छू सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि ये है। किसी भी चीज के होने का प्रमाण मेरी इंद्रियां यानी सेंसेस देती हैं। फिर उस निरंकार को जो इन आंखों से नहीं दिखता, मैं कैसे मान लूं कि वो मौजूद है? क्या मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? धन निरंकार जी बेटा, आपका बहुत ही गहरा तर्क है ये, लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। तुम कहते हो मोबाइल है क्योंकि तुम्हारी आंखें उसे देख रही हैं, यानी मोबाइल का होना तुम पर निर्भर है। शास्त्रों में एक व्यवस्था बताई गई है। शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो सत्य है वो इन सब से परे है। सोचो, अगर तुम्हारी आंखें बंद हो तो क्या मोबाइल दिखेगा? नहीं। अगर तुम्हारा मन कहीं और हो तो खुली आंखों से भी क्या मोबाइल दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तुम ईश्वर को एक वस्तु बनाकर अपनी आंखों के सामने कटघरे में खड़ा करना चाहते हो। तुम चाहते हो कि वो विशाल प्रभु जो कण कण में समाया है, वो तुम्हारी इन छोटी सी आंखों का गुलाम बन जाए। सच तो ये है कि निरंकार वो दृश्य नहीं है जिसे आंखें देखें, बल्कि वो तो वो शक्ति है जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें देखने के काबिल बनी हैं। महात्मा जी, अगर वो आंखों की पकड़ में नहीं आता तो फिर हमने उसे इतने सारे नाम क्यों दिए हैं? हम उसे निरंकार कहते हैं, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह। क्या इन नामों से हमें वो मिल जाएगा? यही तो इंसान की कमजोरी है। जिस चीज को हम नहीं जानते उसे हम एक नाम दे देते हैं, और जैसे ही नाम मिलता है हमारा मन उसकी तस्वीरें और कहानियां गढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द बोलता हूं, ग्रास मो। तुमने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मैंने ये नाम लिया तुम्हारे दिमाग ने इसकी कोई ना कोई छवि बना ली होगी। किसी ने उसे जानवर सोचा होगा, किसी ने मशीन। यही हम ईश्वर के साथ कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा था वो अगम अगोचर है, पर हमने उसे नाम देकर आसमान में बिठा दिया, उसे कपड़े पहना दिए, उसकी दूरियां बढ़ा दी। ज्ञानी महापुरुष उसे तत् कहते हैं, क्योंकि नाम देते ही वो हमारी कल्पना का गुलाम हो जाता है। वो सीमित नहीं है, वो तो असीम है। तो महात्मा जी, क्या मैं ये कहूं कि ईश्वर नहीं है? क्योंकि कबीर साहब भी तो कहते हैं, है कहूं तो है नहीं, नहीं कहूं तो नहीं। इस पहेली का असल अर्थ क्या है? बेटा, कबीर साहब ने बहुत ही प्यारे ढंग से इसे सुलझाया है। ये पूछना कि ईश्वर है या नहीं बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे गुलाब की खुशबू का रंग क्या है। अब तुम ही बताओ, क्या खुशबू का कोई रंग होता है? अगर कोई कहे कि खुशबू लाल है तो वो नासमझ है, और अगर कोई कहे कि खुशबू है ही नहीं क्योंकि रंग नहीं दिख रहा तो वो भी नासमझ है। खुशबू का रंग से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक वैसे ही उस निरंकार का होने या ना होने के इंसानी शब्दों से कोई लेना देना नहीं। वो इन दोनों से ऊपर है। वो आपकी आंखों का दृश्य नहीं, वो तो वो आधार है जिस पर सारी दुनिया टिकी है। वो सिनेमा का पर्दा है जिस पर संसार की फिल्म चलती है। फिल्म बदलती रहती है पर पर्दा स्थिर रहता है। महात्मा जी, सबसे बड़ा सवाल, अगर वो निरंकार मुझ में ही है, अगर तत्वम असि सच है, तो फिर मैं इतना लाचार क्यों हूं? मैं भूख प्यास और दुखों में क्यों तड़पता हूं? अगर मैं ही वो हूं तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं होता? इसे एक सपने से समझो। जब तुम रात को सपना देखते हो तो उस सपने में तुम एक किरदार होते हो। सपने में तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, लाचार हो। लेकिन सोचो, वो सपना किसने बनाया? तुम ही रचयिता हो, तुम ही दर्शक हो।
लेकिन जब तक तुम सपने में हो तुम्हें अपनी असली शक्ति का पता नहीं होता। तुम खुद को उस छोटे से शरीर तक सीमित मान लेते हो। जैसे ही तुम्हारी नींद खुलती है तुम्हें एहसास होता है कि वो पूरी दुनिया तुम्हारे ही दिमाग का फैलाव थी। ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल यही स्थिति है। ये संसार ईश्वर का एक विशाल सपना है। हम शरीर नहीं, हम वही चेतना है। जैसे सागर की लहर कहे कि मुझे सागर को ढूंढना है, तो ये उसकी नादानी है। लहर तो खुद सागर का ही रूप है। बस अपने इस झूठे मैं को मिटा दो और देखो कि जो बचता है वही सत्य है, वही निरंकार है। साध संगत जी, ईश्वर कोई बहस नहीं, एक अनुभव है। उसे सिद्ध मत करो, उसे महसूस करो। सत्य ही ईश्वर है और वो सत्य आपके अंग संग है। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।